हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ बात करने वाले हैं आईपीओ की। भाई फिर से मार्केट में एक आईपीओ जिसकी लास्ट डेट कल की है। मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे आईपीओ बहुत ही कम मिलते हैं जहां पे पैसा होता है डबल। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नायका के आईपीओ ने कर दिया पैसा डबल। पेटीएम का आईपीओ हुआ फ्लॉप, लेकिन अब ये आईपीओ कल की है लास्ट डेट। आईपीओ में सबसे अच्छी बात है मुझे जो लगती है, अगर आप रिस्क को मैनेज करो तो पेटीएम जैसे आईपीओ भी आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा जा रहा है, आपको पता है सब्सक्रिप्शन बढ़िया हो रहा है, एक नहीं दो तो फिल्टर क्राइटेरिया आपके पास है आईपीओ अप्लाई करने से पहले। आपके अगर दोनों फिल्टर क्राइटेरिया पास हो जा रहे तो अप्लाई कर दो, नहीं तो रहने तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्काउंटेड प्राइस पे ओपन होगा तो मिल जाएगा आपको, तब खरीद लेना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टॉक मार्केट में तो ठीक है, हम तो आईपीओ में भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, और लास्ट डेट पे बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ अप्लाई कीजिए। चलिए बात करते हैं इस आईपीओ की, थोड़ा समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ के साथ रिस्क को हमेशा मैनेज करते रहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो, आईपीओ मार्केट हो। स्टॉक मार्केट यानी कि मैं सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, आईपीओ मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट की। अब सीधे आपको लेके चलते हैं जिस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं। कल की डेट में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। ये आईपीओ कोई और नहीं, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट पे जो चीज़ें चल रही है उसका आईपीओ है। अब आपको यार बहुत ही बढ़िया बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम। भाई अभी देखिए जीएमपी रेट 90% का रिटर्न तो यही दिखा रहा है। पहला क्राइटेरिया पार। अब क्या बचा, दूसरा क्राइटेरिया, उसको भी बात करेंगे। लेकिन 90% का रिटर्न आपको ये दिखा रहा है, 280 का जीएमपी दिखा रहा है, जो कि कल कितना था 250, अब हो गया 280। आपको क्या वाह यार, ये तो बढ़िया है। 60, 120, 220, 250, 280, जब कल का सब्सक्रिप्शन आप देखोगे ये पार करेगा 300, 325 की रेंज को जब होगी लिस्टिंग, और भी धमाका देखने की उम्मीद है। उम्मीद तो बहुत है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेटेस्ट व्यू एनालिटिक्स की आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो काम करती है वो है डेटा एनालिटिक्स है। डेटा एनालिटिक्स बहुत ही की, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मैं समझता हूँ आपको भी समझना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में हर हर किसी इंसान के पास इतना डेटा भरा पड़ा है, चाहे उसके फ़ोन में देखो, चाहे उसके लैपटॉप में देखो, चाहे उसकी ज़िंदगी में देखो, उसके दिमाग में देखो, डेटा ही डेटा है। जब इतना डेटा सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें से मीनिंगफुल डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डेफिनेटली एनालिटिक्स चाहिए ही चाहिए। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स वही चीज़ कि अलग अलग सैंपल, देखिए अलग अलग सैंपल के डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, चाहे वो मार्केटिंग के पर्पज़ की है, चाहे किसी भी चीज़ के पर्पज़ की है। मान लो, अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से आपके पर्सनल डेटा को उठाती हैं। कैसे? अब आप कहोगे यार ये तो तुम सीधे सीधे सरासर ब्लेम कर रहे हो। जी, वो आपसे परमिशन लेके ही आपके पर्सनल डेटा को उठाती है। आप क्या कर रहे हो ज़रा सोचिए। गूगल को ये पता होता है कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि आपने उसको लोकेशन का एक्सेस दे रखा है। गूगल को ये पता होता है कि आप कहाँ, कौन से प्लेस को विजिट कर रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट में खा रहे हो, किस तरीके की आपकी पर्सनलाइजेशन बन रही है, क्योंकि वो पूछते हैं आपसे। हमें आपके जो है पर्सनलाइजेशन बेसिस पे ही आपको चीज़ें दिखानी है, और वही चीज़ मार्केटिंग के काम आता है। इसीलिए ये स्टॉक मुझे लगता है एक मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, डेटा एनालिटिक्स का स्टॉक है। डेटा इस कदर बढ़ रहा है कि एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है। जीएमपी रेट आपने देख लिया, आप इसके और डिटेल को देखिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो चुका है? एक तो क्रॉस हो गया, जीएमपी रेट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या इसका वो रेस्पॉन्स भी मिल रहा है? अब आपको हो गया यार, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर जीएमपी रेट अच्छा होगा डेफिनेटली उस आईपीओ को रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलना चाहिए, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चीज़ें होंगी, बट आपको क्या करना है भाई, दोनों चीज़ें क्लियर हो तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जीएमपी रेट तो क्लियर हो गया,
क्या लास्ट डेट से पहले हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो गया है नहीं हो गया उसको भी समझेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जरूर दिखाई है कंपनी ने। नवंबर 12 लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट, एक 197 का प्राइस और जीएमपी रेट सोचिए कितना जा रहा है। ज़बरदस्त रिटर्न की उम्मीदें हैं। जीएमपी रेट को देखते हैं तो 280 का जीएमपी रेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट, 190 का प्राइस। तो सोचिए डबल से भी ऊपर का जीएमपी रेट है तो कहाँ जाएगा, आसमान पे पहुंचेगा। 19 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट, भाई एम्प्लॉयज़ को तो बढ़िया फ़ायदा है और मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भर भर के अप्लाई करेंगे यहाँ पे, करना भी चाहिए देखिए। और साथ में 76 शेयर का ये लॉट है। ऑल्दो मुझे लगता है कि आज की डेट में रिटेल सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिटेल बहुत जल्दी जाता है, एंटर करता है। ये देखिए 69 टाइम रिटेल सेगमेंट, एनआईआई 33 टाइम्स, क्यूआईबी कल आएंगी तसल्ली से पेशेंस के साथ, कल क्यूआईबी आएंगे, टूट पड़ेंगे क्यूआईबी, आराम से आते हैं क्यूआईबी क्योंकि वो बाकी 2 दिन अपने पैसे को यूज़ कर लेते हैं, उनको पैसे की वैल्यू पता है। टोटल 23 टाइम सब्सक्राइब हो गया। इसका मतलब हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये भी पार हो गया, आज ही पार हो गया। तो अब 2 बजे तक रुकने की ज़रूरत नहीं, अब 2 बजे तक रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारी 2 PM स्ट्रेटेजी है वो क्या कहती है, वो बेसिक कहती है। 2 PM स्ट्रेटेजी में एक इंपॉर्टेंट जीएमपी वाला क्राइटेरिया तो आपने देख ही लिया, वो क्लियर हो गया। अब 2 PM की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि 2 बजे लास्ट दिन 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि अभी कितना है 23। तो ये क्राइटेरिया क्या हो गया, पार, सारा चीज़ पार। तो भाई आप 2 बजे तक चलिए, अगर आपको वैसे होल्ड करना है पैसा तो नहीं, तो अदरवाइज अब आपके दोनों क्राइटेरिया पार हो चुके हैं, आराम से तसल्ली से बनता है क्योंकि पैसा डबल होने की बहुत ही ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आप ये गलती मत करना। ये गलती क्या है, आईपीओ का जो प्राइस आपने देखा होगा फाइनल 197 का था, 190 से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बिडिंग कर देंगे 191 की। भैया जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें पार हो गई है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो आपको 191 में कौन आईपीओ देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चेक बॉक्स होता है कट ऑफ प्राइस का, उस पर चेक मार्क क्लिक कर देना है। जब आप चेक मार्क करोगे आपका ऑटोमेटिकली 197 का प्राइस जो है वही लॉक होगा बिडिंग के लिए, और यही करना चाहिए, अदरवाइज आपको सस्ते में तो कोई देगा नहीं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ आप कम में बिडिंग मत करने लग जाना, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, दिख रहा है सामने, और बढ़िया आईपीओ, जीएमपी रेट भी बहुत ही बेहतरीन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, किस तरीके से आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है। देखिए क्लियरली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर कहीं से कोई आपको कहे कि भाई ये फॉर्मूला है इस तरीके से बढ़ा सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में बात करते हैं तो ये है, एक डीमैट अकाउंट एक पैन कार्ड से लिंक्ड, उससे एक लॉट अप्लाई करना बहुत ही बेहतरीन प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाता है, रादर देन एक डीमैट अकाउंट एक पैन कार्ड से लॉट से आप मल्टीपल चाहे 4 लॉट 5 लॉट ऐसे भर रहे हो। इससे अच्छा आप इसको डाइवर्सिफाई कर दो, अलग अलग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। और साल में ऐसे 5-7 आईपीओ बढ़िया आ ही जाते हैं जो पैसे को 50% नहीं तो डबल तो कर ही देते हैं। डबल नहीं तो 50%, थोड़ा सा उल्टा कहूँगा, ये डबल नहीं तो 50% तो दे ही देते हैं। और उनमें से अगर 2-3 भी लॉट आपके लग जाते हैं तो सीधे सीधे पर लॉट का 10 से 15 भी नाइका आईपीओ, अगर किसी का एक लॉट लगा था तो 10,000 12,000 15,000 तक आराम से एक हफ्ते के अंदर रिटर्न मिल गया पर लॉट के बेस पे। आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो चेकबॉक्स वाली चीज़ और दूसरा प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अभी और आईपीओ मार्केट में आते रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, 2 PM की जो स्ट्रेटेजी थी वो ऑलरेडी इसने जो है क्लियर कर लिया है, तो ये ऑलरेडी पास हो चुका है, पार कर गया, हमारे जो भी कंडीशंस थी उन सबको पार कर लिया है। तो फिर अब आपके लिए 2 PM की स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो 2 बजे तक इंतज़ार आप, वो आपके ऊपर है, तो जब आप टाइम निकालो पूरे दिन में कभी भी। अब ऐसे आईपीओ क्या कुछ छोड़ेगा आपको, यार कौन छोड़ेगा ऐसे आईपीओ, जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही नहीं छोड़ रहे हैं तो आप कहाँ से छोड़ोगे। देखिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी के बारे में ज़्यादा बेटर पता होता है। रिटेल सेगमेंट देखिए टूट पड़ता है, रिटेल तो कहीं पे भी टूट पड़ता है, चाहे पेटीएम की बात करूँ वहाँ पे भी टूट पड़ा था। अपने सेगमेंट को कहीं ज़्यादा ही वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी होती है, ऐसी कोई वो नहीं है। और फिलहाल और आईपीओ में जीएमपी रेट आपने देखा है, देख लिया कि किस तरीके से गया, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे रिटर्न
बहुत ही ज़बरदस्त, सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि कल जब क्यूआई भी आएगा ना तो वो माला माल कर देगा। क्यूआई भी आएगा तो सब्सक्रिप्शन को इस तरीके से बढ़ाएगा, जो 23 टाइम्स है वो कई गुना यहाँ पे, चाहे मैं कहूँगा कि उम्मीद करेंगे कि 100 गुना को ये पार करे, लेवल को पार करने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद जो जीएमपी रेट होगा वो अलग ही आपको देखने को मिलेगा, उसको भी अपडेट करेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी तक मत रखिए यार। मैं कहूँगा फ्रेंड सर्कल में भी बताइए कि ये आईपीओ है, बढ़िया आईपीओ है। कल की डेट में जो है यहाँ पे लास्ट डेट है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज ही तो आपको करना है कि कल लास्ट डेट है भाई, कहाँ हो, डीमैट अकाउंट है तो अप्लाई करो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।